नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे इस बेलपत्र के प्लांट पर बात करूँगी। ये जो प्लांट है ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये हमें हर तरह से ये प्लांट उपयोगी होता है और लगभग ये प्लांट हमें हर एक घर में लगाना ही चाहिए। ये हमें जितना हमारे पूजा के लिए जितना इस प्लांट का यूज़फुल होता है या जितना ये उपयोगी होता है हमारी पूजा पाठ में, ठीक उतना ही ये प्लांट जो है ये मेडिसिनल यूज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मतलब ये प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों इस प्लांट को बेल, बिल्वा, बिली, गोल्डन एप्पल, जापानीज़ बिटर ऑरेंज, स्टोन एप्पल एंड वुड एप्पल भी कहते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये प्लांट। इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती है जिससे हम बहुत सी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं और इतना उपयोगी प्लांट है ये कि जहाँ तक मेरा मानना है ये प्लांट जो है जब हम इसे हमारे घर में ऐड करते हैं या हमारे गार्डन में इसे लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जब हम इसको हमारे घर में लगा लेते हैं तो सुख समृद्धि सभी हमारे घर में धीरे धीरे आने लगती है। ये मतलब पॉजिटिविटी से भरा हुआ प्लांट होता है बेलपत्र का प्लांट। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र जो है वो भगवान शिव का बहुत ही पसंदीदा प्लांट है। ये पौधा हम जब भी जैसे भगवान शिव को शिवरात्रि है या हम ऐसे भी सोमवार को कहीं भी मंदिर जाते हैं तो बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं। तो ये बेलपत्र जो है ये भगवान शिव को बहुत ही पसंद है। अब दोस्तों इसमें फ्रूट लगता है जिसे हम बिल्वा कहते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऑरेंज कलर का होता है, बड़ा सा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो बिल्वा भी जो फ्रूट है वो भी भगवान शिव को बहुत ही पसंद था। अब दोस्तों हम इसकी थोड़े से आध्यात्मिकता से बात करें तो ये जो इसकी पत्तियां हैं आप देख रहे हैं ये ट्राइफोलिएट शेप की हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे जो भगवान शिव की आँखें हैं, 3 नेत्र, जो भगवान शिव के 3 नेत्र थे, तो उन्हीं के हिसाब से इस प्लांट की पत्तियों का शेप है। 3 नेत्र के हिसाब से भगवान शिव की ये पत्तियों का शेप है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भगवान शिव का त्रिशूल है उसके जो 3 स्पोक्स होते हैं वो भी ये पत्तियों के शेप में ही हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब दोस्तों आप देखिए कि ये इस तरह का इसमें फ्रूट लगता है। ये मेरा तो बहुत छोटा प्लांट है लेकिन ये फ्रूट जो है ये आप देखिए ये बहुत ही बड़े ट्री में लगता है और इसे हम बिल्वा कहते हैं या हम इसे बेल भी कहते हैं। ये फ्रूट इस तरह से ऑरेंज कलर का होता है और अंदर इसमें येलो पल्प होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसका जूस बनाकर अधिकतर तो पिया जाता है। लेकिन इसे आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं खाने में और आप इसे ड्राई सूखा कर भी आप इसे खा सकते हैं। तो इस फ्रूट को खाने में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा बीमारियों को दूर करता है यदि इसका यूज़ किया जाए डेली खाने में। तो बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है और बहुत सी बीमारियों को दूर भी करता है। और अभी जो गर्मियों में यदि हम इसका जूस बना कर पिए तो ये ठंडक देने के लिए बहुत ही अच्छा एक फ्रूट है। तो दोस्तों अभी ये गर्मी के मौसम में ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है। गर्मी के मौसम में इन मौसमों में ये हमें बिल्कुल पका हुआ रेडी तैयार मिल जाता है। तब अब गर्मी के मौसम में आप इसे तोड़कर अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आजकल बहुत आसानी से ये जगह जगह पर फ्रूट इसके प्लांट लगे रहते हैं और ये फ्रूट आपको ईज़िली अवेलेबल हो सकता है। अब दोस्तों हम और बात करें इनकी पत्तियों की तो आपने जैसे मैंने आपको बताया कि ये त्रिशूल के शेप के आकार की भी होती हैं इसकी पत्तियां। और ऐसा भी माना जाता है कि चतुर्थी को, अष्टमी को, चतुर्दशी, अमावस्या को इस बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और आप इसे सोमवार को या मकर संक्रांति या संक्रांति के दिन आप इस प्लांट की पत्तियों को तोड़ सकते हैं। बाकी दिनों को इस प्लांट की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा भी हमारे धर्म में माना जाता है। दोस्तों जो बेलपत्र है इसकी पत्तियों को, फ्रूट को, इसकी जो छोटी छोटी नई ब्रांचेस होती हैं, ट्विंग होती हैं जो, और इसकी रूट्स का यूज़ मेडिसिनली यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसे मेडिसिनल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं इस प्लांट को। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत सी बीमारियों को दूर करता है और जितना ज़्यादा इसका यूज़ हम करेंगे उतना ही हमारी
हेल्थ भी अच्छी होती है इस प्लांट से। दोस्तों इसकी पत्तियों को खाया भी जाता है, इसकी पत्तियों को खाया जाता है। जैसे ये फ्रेश पत्तियां लगी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसे खाया जाता है। ये जो स्मॉल लीव्स हैं, स्मॉल इसके जो शूट्स होते हैं, उनको आप खा सकते हैं। इनमें एंटीबैक्टीरियल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारे बहुत सी बीमारियों को ठीक करती है। और आप जिस तरह से ये फ्रूट देख रहे हैं ऑरेंज इसका बेल, ये इसमें कुछ एरोमेटिक और बहुत ही सुहानी सी, या हम कहें कि बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है। इसके ये येलो कलर का जो पल्प होता है, आप इसका शरबत बनाकर पी सकते हैं। और इसी जब आप इसे ब्रेक करेंगे, जब इसे फोड़ेंगे, तो इसी के अंदर से इसके सीड्स निकलते हैं और उन सीड्स को आप ग्रो करके एक नए और भी बहुत सारे प्लांट्स आप इसे बना सकते हैं। अब इसको आप फोड़कर जब इसमें से सीड्स निकालेंगे, तो सीड्स निकालने के बाद आप क्या करें, उसे इसका प्रोपगेशन मैं आपको इसमें बता रही हूँ। तो उसको सीड्स को निकालकर आप इसका प्रोपगेशन भी इजीली कर सकते हैं। इसे प्रोपगेशन के लिए हम बात करें तो इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसको सीड से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे फोड़कर इसके सीड्स निकालिए। और इसके सीड्स अभी दोस्तों मई का सीज़न चल रहा है, जून और जुलाई में ये प्लांट इसके सीड से बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो आप अभी भी आप इस प्लांट को, इस फ्रूट को लेकर आएँ और इसको फोड़कर आप इसे कंज्यूम कर लें। आप इसे एंजॉय कीजिए। इसका गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप इसका शरबत बनाकर उसे एंजॉय कीजिए। और इसका जो सीड निकले उसमें से आप इसे नए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र का प्लांट यदि हर एक घर में हो तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से सीड से इस प्लांट को लगा सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये मेरा प्लांट जो है ये मैंने सीड से ही तैयार किया है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसकी आप देखिए छोटी छोटी नई नई ब्रांचेस भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो आप इसका प्रोपगेशन कटिंग से और सीड से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें इसकी सॉइल की, तो इसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। सैंडी और लोमी सॉइल में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और जितना ज़्यादा ड्रेनेज अच्छा होगा ये प्लांट उतने अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों इसकी डायरेक्शन भी होती है कि जिस डायरेक्शन में हम अगर इसे अच्छी डायरेक्शन में रखेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, जिसे ईशान्य कहते हैं, जिसका मतलब होता है लॉर्ड शिव का प्लेस, तो उस जगह यदि हम इस प्लांट को रख कर ग्रो करें तो ये हमारे लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है ये प्लांट। अब दोस्तों हम इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें कि इसे क्या फर्टिलाइज़र दें, तो दोस्तों इसे फर्टिलाइज़र आप इसे कंपोस्ट खाद भी दे सकते हैं। पत्तियों की खाद जो हम घर में बना सकते हैं या आपके किचन से निकले वेस्ट मटेरियल से यदि आपने जो ऑर्गेनिक खाद बनाई हो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं और जो गाय का गोबर आता है उसे भी लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। यदि आपने इसे कंटेनर में लगाया है तो जो काऊ डंग है ड्राई, उसे आप टुकड़े करके वो भी आप इसमें रख सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। केमिकल भी दे सकते हैं, लेकिन जब तक इसमें फ्रूट ना लगे तब तक आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे फ्रूट लगने लगे तो आप चाहें तो इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अब दोस्तों इसके जो सीड्स होते हैं, जब हम इसे सीड से लगाते हैं इस प्लांट को, तो इस प्लांट को सीड से लगाने के बाद में इसमें फ्रूटिंग 7 से 8 सालों में होती है। और यदि हमने इस प्लांट को कटिंग से लगाया है तो 5 से 6 साल में इसमें नए नए फ्रूट्स आने लगते हैं। आप सभी जानते हैं कि कटिंग से लगाए हुए प्लांट में फ्रूटिंग बहुत ही जल्दी होती है। तो यदि आपको इस प्लांट की कहीं कटिंग मिल जाए तो आप कटिंग से लगा लीजिए और बहुत जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके प्लांट में 5 से 6 साल में फ्रूट आना शुरू हो जाएंगे। और यदि आपने सीड से लगाया है तो सीड से लगाने पे इस प्लांट में फ्रूटिंग जो है वो थोड़ी देर से होगी। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इसे सिर्फ पॉट में लगाना है, तो जैसे जैसे आपका प्लांट ग्रो करे आप इसकी छोटी छोटी ट्रिमिंग कर देंगे तो आपका प्लांट जो है वो पॉट में आपके लिए बहुत ही अच्छे से लगा रहेगा। शुभता का प्रतीक होता है, इसलिए आप इसे घर में ज़रूर लगाइए अपने। अब दोस्तों हम सनलाइट की बात करें तो इसे फुल सनलाइट चाहिए होती है। अभी गर्मी में इसमें फुल सनलाइट, जितनी ज़्यादा इसे सनलाइट मिलेगी ये उतने अच्छे से ग्रो करेगा। 7 से 8 घंटे की सनलाइट इसे मिलती रहेगी तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट जो है
वो ग्रो करेगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो बेलपत्र है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर है ये प्लांट। ऐसा माना जाता है कि जो इसकी पत्तियां हैं ये 3 शेप की, इसमें 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व, ये भी माना जाता है। ये 3 गुणों से बनी हुई पत्ती है, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें।